मलका मसूर की दाल और चावल। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पैन गरम कर लिया है अपना, और इसमें हम ये ऑयल डालेंगे यहाँ पे 3 टेबल स्पून। और ये यहाँ पे हम डालेंगे अपनी एक कटी हुई चॉप प्याज। ये देखिए, ये प्याज हमने इसमें डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ना ही हमने इसको बिल्कुल वो करना है। यहाँ पे हम इसका सिर्फ कलर चेंज होने तक हम इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। ये देखें, तो ये हमारी जो प्याज जल्दी बनाए ना, बहुत भूख लग रही है। बस अभी तो स्टार्ट लिया है, बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें, यहाँ पे हमने अपनी प्याज जो है हल्की सी सॉफ्ट कर ली है यहाँ पे, और इसमें हमने एक टमाटर ऐड किया है। टमाटर को हम अपने चम्मच की मदद से इस तरह से जो है हम इसको प्रेस करेंगे। ये हमारे टमाटर जो है ये हमारे गल गए। तो अब हम इसमें अपने जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। आज मैं बना रही हूँ मलका मसूर की मसालेदार दाल। ये देखें आप, इसमें वैसे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है हाफ टी स्पून। और यहाँ पे हमने डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, यहाँ पे हल्दी, और ये पिसा हुआ ज़ीरा है यहाँ पे। और यहाँ मैं डालूँगी नमक, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप डाल लें। यहाँ पे अमूमन दाल में तो नमक थोड़ा सा कम ही हो जाता है, तो आप यहाँ पे चेक कर लें। और ये देखें, यहाँ पे मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया। अब मैं इसको हल्का सा पानी डाल के इसको फ्राई करूँगी। आप लोगों को तो पता है, जब मैं मसाला भूनती हूँ तो इसमें थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून के करीब पानी डालती हूँ, ताकि मेरा जो मसाला है ये लगे नहीं, क्योंकि मसाला जब हम भूनते हैं तो वो नीचे लगने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं पानी डाल के इसको भून लूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया अपनी 1.5 कप मलका मसूर की दाल। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो ये मेरी दाल जो है भीग चुकी थी। अब मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी डालूँगी। ये देखें, 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिए। और पानी डालने के बाद जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता तब तक मैं इसको ऐसे ही करूँगी। ये देखिए, अब मेरा इसमें बॉयल आ जाएगा। बॉयल आने के बाद हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे हम इसको रख देंगे यहाँ पे, ताकि हमारी दाल गल जाए। तो अब हम देखते हैं, ये हमारी दाल जो है अब गल चुकी है। ये देखें, ये हमारी दाल कितने अच्छे से गल गई है, कितना प्यारा कलर आया है इसका। ये देखें, ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी ये दाल हो गई है। तो अब हम इस पॉइंट पे जो है अपने दाल को जो है घोटनी की मदद से, जैसे हम हलीम को घोटते हैं ना, इस तरह से मैं इसको घोटूँगी। यहाँ पे आपको जितना रखना है, क्योंकि इसका टेस्ट एक बहुत ही मज़े का आता है। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं हाफ़ दाल को, या आप खड़ी खड़ी भी रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको घोटती हूँ ताकि इसमें टेस्ट आ जाए। तो ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है इस तरह से। और ये मेरी दाल घुट चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें कट करके। ये मैंने इसमें डाल दी हैं, हरी मिर्चें इसमें कट करके डाली हैं। ये देखिए कितना प्यारा इसका हरी मिर्चों का और दाल का कॉम्बिनेशन लग रहा है, कितने मज़े की लग रही है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना बघार। बघार के लिए हमें चाहिए हाफ़ कप ऑयल लिया है हमने यहाँ पे। और यहाँ पे अब ये देखें, अब मैं इसमें डालूँगी गार्लिक चॉप किया हुआ, क्योंकि मैंने शुरू में मैं मेंशन करना भूल गई थी, वो स्किप हो गया था मुझसे। तो मैंने दाल में भी डाला था, और यहाँ भी मैं इसको चॉप करके डालूँगी। उसके बाद हमने लिया है कड़ी पत्ता, ज़ीरा और लौंगी मिर्च। अब हम इसको ब्राउन होने तक इसको इसमें फ्राई करेंगे। और ये हमारा जो बघार है ये रेडी हो जाएगा। और फिर दाल के साथ इसका कॉम्बिनेशन आप देखें कितना मज़े का लगता है। दाल बघार के बगैर तो अच्छी लगती नहीं है। यहाँ देखें, ये देखें, जब तक दाल में बघार ना लगे तो ये देखें, यहाँ हमारा बघार जो है तैयार हो गया है। और दाल का कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखें,
सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलके जो ये इसका पूरा एक ख़ानदान मिक्स हो गया है। देखें ये देखें, क्योंकि इन सब से मिलके दाल का तभी टेस्ट आता है। ये देखें कितने मज़े के इसका कॉम्बिनेशन है, कलर कितना मज़े का है, कितने मज़े की ये दाल बनी है ये। और मेरे बाबा को तो बहुत ही ये दाल पसंद है, तभी मामा ने आज ये बनाई है। तो ये देखें यहाँ पे अब इस पॉइंट पे मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला खुशबू के लिए। और ये देखें आयशा बीच बीच में आ जाती है। तो ये देखें यहाँ पे जो है मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी, इससे खुशबू भी आती है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने डाल दिया गरम मसाला और इसको मैं अब 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मैं इसका आपको फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ ये कैसी बनी है और चावलों के साथ कितने मज़े की ये दाल लग रही है। तो ये आप फ़ाइनल लुक देखें कितने मज़े का है। तो मामा शुक्र है आपने बना ली, और मुझे तो इतनी भूख लग रही थी। तो गाइस आप देखें बस इसका फाइनल लुक, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। कितना मज़े की लग रही है दाल। तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? तो देखें, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।